बच्चों, आज का टॉपिक है पाइथन फंक्शंस। तो पाइथन फंक्शंस जो हैं उससे पहले समझ लेते हैं कि पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमें पहले से प्रोवाइडेड होते हैं, यानी ऐसे फंक्शन जो पाइथन इंटरप्रेटर के साथ इनबिल्ट आते हैं। उसमें से पहला है ABS। ये रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू। तो x इक्वल टू ABS ब्रैकेट माइनस 7.25, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 7.25। तो इस तरीके से पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं और आगे आने वाले 2-3 टॉपिक्स हमारे फंक्शंस पे ही रहने वाले हैं। तो ऐसे फंक्शन जो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, अगर वो फंक्शन किसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, किसी के साथ जुड़े होते हैं, तो वो मेथड्स कहलाते हैं। तो पहला फंक्शन आपको ABS बता दिया। इसी तरह से आपने जो यूज़ करे हैं उसमें से आपने डिक्ट यूज़ किया है, DICT, और आपने फ्लोट यूज़ किया है, ID यूज़ किया है, इनपुट यूज़ किया है, INT यूज़ किया है, LEN, लिस्ट, मैक्स, मिन, POW, रेंज और सेट, और इसी तरह एक प्रिंट फंक्शन होता है। वो ये रहा प्रिंट फंक्शन। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मगर आगे हम जो सीखने वाले हैं कि फंक्शंस बनाए कैसे जाते हैं। फंक्शन बनाने से पहले हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि वो फंक्शन काम कैसे करेगा। जैसे कुछ फंक्शंस जैसे प्रिंट और इनपुट पहले से बने हुए हैं, इसलिए हम उनको यूज़ कर पाते हैं। तो फंक्शंस हम क्यों बनाते हैं? फंक्शन हम प्रोग्राम को पार्टीशन करने के लिए बनाते हैं, ताकि प्रोग्राम का एक हिस्सा अलग हो जाए और दूसरा हिस्सा उससे जुड़ जाए। जैसे एक फंक्शन इन्होंने बनाया है माई फंक्शन नाम से। इस फंक्शन के अंदर एक कमांड लिखी है हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले DEF की ज़रूरत पड़ती है, यानी डेफ नाम का कीवर्ड चाहिए। डेफ लिखा, उस फंक्शन का कोई नाम सोच लिया, उसके बाद 2 ब्रैकेट लगा के कोलन लगा दिया। फिर उसके अंदर आप कमांड्स लिख सकते हैं जितनी चाहें। जब वो फंक्शन बन जाता है तो आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसको कॉल करके दिखाया, माई अंडरस्कोर फंक्शन 2 ब्रैकेट लगा दोगे तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जब फंक्शन ये चलेगा, जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर आएगा जो इस फंक्शन के अंदर कमांड्स लिखी हैं। जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन में बाहर से fname आ रहा है, fname के साथ प्लस हो जा रहा है रेफनेस। आई डोंट नो क्या रेफनेस है, मगर इस फंक्शन में एक और वर्ड जुड़ जा रहा है जो फर्स्ट नेम के साथ जुड़ रहा है। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, यहाँ से हमने एमिल को भेजा, एमिल बन गया fname, और fname के साथ जुड़ गया रेफनेसेस। तो इस तरीके से आंसर क्या आएंगे? एमिल रेफरेंस टोबियास एंड लिनस के साथ। तो फंक्शन में कभी एक पैरामीटर भी होता है, कभी एक से ज़्यादा पैरामीटर भी होते हैं। 2 पैरामीटर वाला फंक्शन होगा तो उसमें कॉमा लगा के 2 पैरामीटर होंगे। उन 2 पैरामीटर्स को यहाँ इन्होंने जोड़ के दिखाया हुआ है। तो फिलहाल अभी हमारा टॉपिक ये है कि फंक्शंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो इनबिल्ट और एक फंक्शन जो हम खुद क्रिएट करेंगे। अभी क्रिएट करने वाले फंक्शंस के बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि उस टॉपिक को मैं कल शुरू करूँगा। अभी तो आपको ये समझना है कि फंक्शंस होते क्या हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। तो जब हमें लगता है कोई टास्क बार बार रिपीट हो रहा है, कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई टास्क बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उस टास्क को एक फंक्शन बना देते हैं ताकि उतनी कमांड्स हमें बार बार लिखनी ना पड़े। जैसे प्रिंट फंक्शन बार बार यूज़ होता है, तो अगर प्रिंट की कमांड हमें बार बार लिखनी होती तो हमें दिक्कत आती। उन्होंने उसकी जगह पर प्रिंट नाम का फंक्शन दे दिया है, जिससे आप कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। पावर निकालने के लिए POW दे रखा है। पावर 4, 3 कर देंगे तो 4 to the power 3 हो जाएगा।
तो अब बार बार पावर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला या कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा टास्क जो बार बार रिपीट हो रहा हो प्रोग्राम में, आप उसको फंक्शन में कंप्लीट कर लीजिए। तो आज जो है आप लोगों ने अपनी नोटबुक भी चेक करानी है, इसलिए मैं ज़्यादा काम आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। और ये फंक्शन का लेसन हमारा पहला लेसन होगा जो क्लास 12th का है, क्योंकि अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो पाइथन रिवीजन था, जिसमें आपने अब तक डिक्शनरी तक पढ़ लिया। तो आप आज शाम तक अपनी अपनी नोटबुक चेक करवा लीजिए, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू।